हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिको। ड्रेस मेकिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टिचिंग। वी कैन से दैट स्टिचिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट वी कैन आल्सो से दैट स्टिचिंग इज़ वेरी इजी इफ़ वी विल चूज़ द करेक्ट मेथड। तो मैं आपके साथ करेक्ट मेथड शेयर करना चाह रही हूँ। स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें मैं इंट्रोड्यूस करवाना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगी। सो दैट्स वाई लेट्स टेक अ स्टार्ट। स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग सीखनी पड़ती है एंड आफ्टर दैट पैटर्न मेकिंग एंड देन हम कटिंग पे आते हैं और उसके बाद स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग एक टाइप की आर्ट है, लेकिन अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों को पहले सीख लें तो हम इसको आर्टिस्टिकली जैसे चाहें हम ड्रेसेस स्टिच कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ड्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है स्टिचिंग की तरफ। लेट मी शो यू। ये एक प्रैक्टिकल नोटबुक है ड्राफ्टिंग की विच आई हैव मेड। नाउ आई विल शो यू द ड्राफ्ट एंड द पैटर्न्स। बेसिकली ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें 3 टाइप के मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो 3 टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं। एक इंचेस में होता है, एक सेंटीमीटर्स एंड एक जो है वो सेंटीमीटर से भी छोटा स्केल है जिसे A4 स्केल कहते हैं, जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है बिकॉज़ ये नोटबुक एक छोटा एरिया होता है। सो इसके लिए हमें छोटे मेजरमेंट वाले स्केल की ज़रूरत पड़ती है। और A4 स्केल जो है वो बेसिकली इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ, देखें जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बैक गले की जो डीपनेस है वो 2.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर जब हम इसको ब्राउन पेपर पे अप्लाई करेंगे तो वो 2.6 सेंटीमीटर ज़रा ज़्यादा बड़ी होगी, लेकिन यहाँ A4 स्केल में हम इसके साइज़ को स्किप कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, 1 साल के बच्चे का फ़्रॉक है और ये अरेब फ्रॉक की ड्राफ्टिंग है। और ये तो एक सैम्पल है दैट आई वांट टू शेयर विद यू। लेकिन जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं किसी एक्यूरेट ओरिजिनल कपड़े की, तो हम उसको या किसी ओरिजिनल साइज़ की, जैसे हमने किसी का बनाना है, तो उसके लिए हम ब्राउन पेपर पे ड्राफ्टिंग करते हैं और वो इंचज़ और सेंटीमीटर्स में होती है। तो ये ड्राफ्टिंग है जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई और इसके साथ ये पैटर्न है, सेम साइज़ में कट हुआ हुआ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सैम्पल्स डिफरेंट, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है। लेट मी शो यू वन थिंग मोर दैट हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न्स। ये बॉडी फ्रॉक है और ये योक फ्रॉक एंड दिस इज़ द अम्ब्रेला। देयर इज़ नॉट पैटर्न, it is just the drafting. I'm showing you this because I want to tell you that there are just basic things that I want to share with you. इन सारी बेसिक चीज़ों को मिलाकर डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट डिज़ाइंस बनते हैं और आई एम श्योर कि अगर आप बेसिक चीज़ें सीख जाएं देन यू कैन मेक एवरीथिंग दैट यू वांट। आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको पता होगा कि इसका कपड़ा किस तरह रखा हुआ है, हमने इसको किस तरह बनाना है। जस्ट इमेजेस देख के आप कुछ भी बना सकेंगे एंड आई एम श्योर कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। नाउ मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाती हूँ। ये वीडियो टोटली बेसिक्स से रिलेटेड है। ड्रेस मेकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही थी कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके व्यूज़ को क्लियर करती हैं कि आप किस वे में सीख रहे हैं। मेरे पास यहाँ कुछ स्टिचेस भी हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, हियर इज़ सीम। आप इसको देख सकते हैं। ये नॉर्मल सादा सिलाई जो 2 पीसीस को आपस में जोड़ने के लिए लगाई जाती है, उसके बाद ये सीम लगाई गई है। इसको बैरूनी सिलाई भी कहते हैं और ये खूबसूरती के लिए यूज़ होती है। ये हैंड से भी बन सकती है, इस मशीन से भी बन सकती है। इसके लिए बस इसका टांका बड़ा करना पड़ता है
और हैंड स्टिच के लिए आपको ख्याल रखना पड़ता है कि इसकी कोई भी टांका बड़ा या छोटा ना हो। और ये सिलाई अमूमन बच्चों के ड्रेसेस पे या फिर आप कोट कॉलर पे वैसे नॉर्मली यूज़ होती है, या कहीं भी आप खूबसूरती के लिए आप इसको लगा सकते हैं। ये बाहर वाली साइड पे लगती है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। एंड द नेक्स्ट इज़ ये सेम स्टिच है इस टाइप का, यू कैन सी दिस। लेकिन जैसे ये सिलाई है ये बाहर एक साइड पे लग रही है, लेकिन आप दूसरी इसको देखें तो ये इधर भी सिलाई ऊपर भी लगी हुई है और नीचे भी लगी हुई है। इसको बेल्ट सिलाई कहते हैं और बेल्ट सीम भी कहते हैं उर्दू में। और ये जो सिलाई है ये कपड़ों पे ये पर्दों पे यूज़ होती है, पर्दों में जोड़ डालने के लिए, चादरों में जोड़ डालने के लिए ये बुरी नहीं लगती और ना जोड़ डालने के काम आती है। इसके अलावा जस्ट लुक एट दिस, ये एक नॉर्मल सिलाई है, ये चिपटी सिलाई होती है। और ये लेडीज़ अगर आप कुर्ता स्टिच कर रहे हैं तो या जेंट्स कुर्ता स्टिच कर रहे हैं तो इसके बाजुओं पे लगेगी और उसके शर्ट के दामन पे, और ये बॉटम के लिए वैसे यूज़ हो रही है। और इसी के साथ मैच करती एक और स्टिच है यहाँ पे, इसमें जस्ट डिफरेंस इतना सा है कि ये फोल्ड करने के बाद सिलाई लगी है और ये इसके बिल्कुल एजेस पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये लेडीज़ शर्ट के दामन पे और बाजुओं पे यूज़ होती है, बाजुओं के बॉटम पे यूज़ होती है मोस्टली। एंड आफ्टर दैट यहाँ तरपाई है। तरपाई इट इज़ द मेन फीचर ऑफ द स्टिचिंग, और ये गला बनाते हुए ज़्यादा यूज़ होती है या ऐसी जगह यूज़ होती है जहाँ हम नहीं चाह रहे होते कि सिलाई नज़र आए। फिर आपको कुछ बेसिक गलों के बारे में बताती हूँ। देखिए डिफरेंट स्टाइल के जितने भी नेक लाइन्स होते हैं वो हमेशा 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, राउंड, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर शेप। अब कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं वो इन शेप्स के अकॉर्डिंग ही होती है। मींस कि इसके सिर्फ 3 टाइप्स की शेप आप बना सकते हैं, इसकी नेक लाइन की आप 3 टाइप की शेप्स बना सकते हैं। और सारे डिज़ाइन जितनी एक्सेसरीज़ आप यूज़ करेंगे और जो भी आप स्टाइल चूज़ करेंगे वो इन तीनों कैटेगरीज़ में आएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं स्टिचिंग के लिए दैट यू मस्ट नीड टू लर्न। एंड आफ्टर दैट आपको बेसिक फ्रॉक्स की टाइप्स बता देती हूँ। ये बॉडी फ्रॉक है, इसकी बॉडी सेपरेट होती है और बिल्कुल फ्लैट कपड़ा रख के इसमें चुनेट्स डाली जाती हैं और दोनों को आपस में अटैच कर दिया जाता है। यहाँ अरेब फ्रॉक था, इट वाज वेरी नाइस, बट आफ्टर चेकिंग द टीचर कीप दैट फ्रॉक एंड दैट्स व्हाई आई कैंट शो यू, बट आई विल शो इट टू यू व्हेन आई विल स्टिच इट। और here is the umbrella frog। umbrella frog ये इसकी फ्रिल जो होती है वो अरेब में रखी जाती है और अरेब में रख के फिर इसकी कटिंग की जाती है और बॉडी के साथ अटैच कर दिया जाता है। देयर आर जस्ट ओनली 4 टाइप्स ऑफ फ्रॉक्स, दीज आर द बेसिक फ्रॉक्स, बॉडी फ्रॉक, अरेब फ्रॉक, अम्ब्रेला एंड योक फ्रॉक। दिस इज़ द योक फ्रॉक। इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और ये हाफ कंधे से स्टार्ट होती है, या कंधे से थोड़ा, कंधा जहाँ एंड होता है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके ये स्टार्ट होता है। ये बेसिक 4 टाइप्स के फ्रॉक्स हैं और इट्स आई एम श्योर कि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी फैशन इन चीज़ों के बाहर नहीं हो सकता। ये बेस हैं स्टिचिंग की। एंड आफ्टर दैट हेयर इज़ द लेडीज़ कमीज़ एंड यू कैन सी दिस इज़ द शर्ट, लेडीज़ शर्ट। एंड अप टू सो ऑन। आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको फ्रॉक्स बताए हैं कि बेसिक उसकी जो शेप है, आप ये देख सकते हैं ये अम्ब्रेला शेप है। मीन्स कि आई एम श्योर दैट इफ़ यू विल लर्न दैट फ्रॉक्स दैन यू कैन मेक एवरीथिंग। और ये स्टिचिंग की बेसिक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और आई एम श्योर कि मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुछ भी जो भी देखें आप उसे बना सकें।
आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और नेक्स्ट मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स। और मैं अपने ड्रेस मेकिंग के कोर्स को स्टार्ट करने वाली हूँ और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आएंगे। इसमें मैं आपको गले बनाना और डिफरेंट टाइप के फ्रॉक स्टिच करना, एक्सेसरीज़ यूज़ करना सब आपको बताऊँगी। और मेरा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।